आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मिसलेनियस एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8th, 9th, 10th, 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, ठीक है। ये इलिप्स हो गया विद इट्स वर्टेक्स एट द वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, ये मान लीजिएगा कोई इलिप्स है, ठीक है। इलिप्स हो गया ये, ठीक है। और कह रहा है इसका वन एंड, भाई ये हो गया, इसका सेंटर हो गया, है ना। ये इसका एक वर्टेक्स हो गया। इलिप्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कितने वर्टेक्स होते हैं? 2 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक आइसोलेटेड ट्रायंगल है जो कि इलिप्स के अंदर है। तो ये मान लिया हमने, इलिप्स हो गया ये, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए B, ये मान लीजिए C, ठीक है। ये मान लीजिए E मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इलिप्स की इक्वेशन होती है ये, ठीक है। ये आ गया होगा, इलिप्स के अंदर एक हमने आइसोलेटेड ट्रायंगल को हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, इलिप्स में उसका वर्टेक्स के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? a,0 और -a,0 होते हैं। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारा AC जो है, ये हमको A दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लेट जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लेट करेंगे, क्या जी लेट कर लीजिएगा, A cos थीटा कामा B sin थीटा, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब भी कोई सर्किल में कोई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते थे, ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से लेते थे? A cos थीटा, A sin थीटा लेते थे कि नहीं? A क्या होता था? रेडियस होता था, रेडियस ऑफ सर्किल होता था, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इलिप्स में जो है पॉइंट लेंगे A cos थीटा कामा B sin थीटा, ठीक है। आ गया, तो A हो जाएगा ये वाला A, ये वाला हो जाएगा B, ठीक है। आगे बेटा, तो B के कोऑर्डिनेट हो गए A cos थीटा कामा B sin थीटा, ठीक है। ऐसे C के जो होंगे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A cos थीटा माइनस B sin थीटा। यहाँ तो कोई डाउट बेटा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, हमको एरिया, हमको आइसोलेटेड ट्रायंगल के एरिया को हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो देखिएगा, एरिया ऑफ आइसोलेशन क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, यही तो होता है। यहाँ पर बेस क्या चीज है? यहाँ पर बेस हो गया, ये क्या हो गया? BC हो गया, तो BC इनटू हाइट क्या हो गया? हमारा हाइट हो गया ये हो गया, ठीक है। यानी कि हमको BC की वैल्यू निकालनी है और ये की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिएगा, हमको BC हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिएगा, B पॉइंट हो गया A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है। और C पॉइंट क्या हो गया? A cos थीटा माइनस B sin थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, BC हमको निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल लेंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये देखिएगा बेटा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बेटा? अब देखिएगा, अंडर रूट x2 क्या है? यहाँ पर A cos थीटा है, तो A cos थीटा
माइनस x1 क्या है, a cos थीटा, ये देखिएगा होल स्क्वायर, प्लस देखिएगा y2 क्या है, माइनस b साइन थीटा, माइनस y, और y1 क्या है, b साइन थीटा है बेटा, ये देखिएगा इसका होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, माइनस बी साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2b साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब ये रूट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा 2b साइन थीटा आ गया। यानी कि BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2b साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? ये देखिए BC हमको मालूम चल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखे दे रहे हैं BC की वैल्यू 2b साइन थीटा आ गया था। ठीक, अब देखिएगा हमको ये की वैल्यू कैसे निकलेंगे। देखिएगा AC हमारा जो था क्या चीज़ था बेटा, AC जो है हमारा A था। ठीक है, और ये जो था हमारा ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट होगा ये होगा। यानी कि PC जो है हमको क्या दे रहा है, a cos थीटा दे रहा है, समझिएगा। ठीक है, PC हमको भाई ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, तो ये PC जो होगा ये a cos थीटा होगा और PB क्या होगा, b साइन थीटा होगा। ठीक है, PC हमको मालूम है, AC हमको मालूम है, तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो PA बराबर क्या होगा बेटा, AC माइनस PC होगा कि नहीं भाई, हमको ये निकालना है तो पूरे में से ये PC माइनस कर देंगे। ठीक है, तो AC हमारा कितना है बेटा, A है, PC हमारा A cos थीटा, ये आ गया। यानी कि PA भी आ गया हमारा A माइनस A cos थीटा आ गया। ठीक है, तो मतलब हमको BC की वैल्यू मालूम चल गई और PA की वैल्यू। अब ये यहाँ पर रख देंगे एरिया में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा एरिया जो था हमारा क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा BC हमने क्या निकाला था, 2b है ना, 2b साइन थीटा निकाला था। AP या PA हम लोगों ने A माइनस A cos थीटा हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, आइए। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बचा, B साइन थीटा, A यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस cos थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा AB साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, ये देखिएगा है ना। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो क्या आ जाएगा AB साइन थीटा माइनस 1/2 AB। अब देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये A। अब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो AB तो है ही है, कांस्टेंट है, ये देखिएगा साइन थीटा माइनस हाफ AB d/d थीटा साइन 2 थीटा। देखिएगा AB साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dA/d थीटा आ गया है AB cos थीटा माइनस AB cos 2 थीटा। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम इनमा के लिए है ना, dA/d थीटा को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB cos थीटा माइनस AB cos 2 थीटा बराबर 0। AB तो हो गए ने 0, क्या होंगे सिर्फ cos थीटा माइनस cos थीटा 0, इसलिए cos थीटा बराबर cos 2 थीटा। ठीक, दोनों जगह cos हैं। ठीक है, देखिएगा
2 थीटा को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया ये। ठीक है, इसको यहाँ आ जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा इसको। ये देखिए। ठीक है, अब देखिएगा हमारा DA 3 थीटा था, अब हम इसका फिर से जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आएगा माइनस AB साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी करेंगे तो ये प्लस इसका आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, AB कॉमन है, तो क्या बचा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब थीटा क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर जहाँ भी थीटा है 2 पाई बाई 3 रख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई, थीटा की जगह 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो क्या आ गया, AB ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 3। अच्छा, ये क्या किसकी वैल्यू है, साइन 120 की वैल्यू है, तो साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 होती है। ठीक है भाई, 2 पाई बाई 3 है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। अब ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में जो है अगर यहाँ साइन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3। ऐसे ही ये वाले को बेटा, इसको 4 पाई बाई 3 है, मतलब 4 पाई की जगह 180 बाई 3 यानी 240 आ गया। डिग्री की अगर बात करें तो 240 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 180 प्लस 60, यानी कि ये देखिए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड, और थर्ड में साइन निगेटिव रहता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन पाई बाई 3 और ये है साइन पाई बाई 3। आया बेटा समझ में? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये भी होती √3/2 होती है, तो ये ओवरऑल जो है इसका साइन निगेटिव आ रहा है ना, ओवरऑल इसका साइन निगेटिव, मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, मतलब कि जो इसका जो आइसोलेटेड ट्रायंगल का एरिया है वो क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है, किस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, आया बेटा? ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम एरिया हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा तो एरिया हमारा क्या था बेटा, एरिया था हमारा हाफ 2b साइन थीटा इंटू a माइनस a कॉस थीटा था। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a यहाँ से a भी कॉमन, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जहाँ भी थीटा है वहाँ पर 2 पाई बाई 3 हम लोग रख देंगे, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। ऐसे कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस का, क्योंकि हमने बताया था इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 को क्या चीज लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अगर कॉस लगा देंगे, है ना, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है, तो आ जाएगा ये, यानी कि cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस cos 60 की वैल्यू है ना 1/2 होती है, तो आ जाएगा AB √3 इंटू 3/4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4 √3 AB, ये आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक, 9th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए टैंक विद अ रेक्टेंगल बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड
open and at the top is to be the construct so that its depth is 2 meter and the volume is 8 meter cube. If the building of the tank cost rupees 70 per square meter for the base and 45 rupees per square meter for the side, what is the cost of the least expansion tank? ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है एक टैंक है, ठीक है, उसका बेस जो है ना रेक्टेंगल है और उसकी साइड भी रेक्टेंगल है, मतलब ऐसे बनेगा, देखिएगा ये देखिएगा समथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है एक टैंक है जिसका बेस जो है ना, जिसका बेस जो है रेक्टेंगल है और जो साइड्स हैं, कितनी साइड्स होंगी बेटा? 4 होंगी भाई, एक ये वाला साइड, एक ये वाला, एक ये पीछे, एक आगे वाला, ओपन है, मतलब ढक्कन जो है खुला हुआ है, ठीक है। तो कह रहा वॉल्यूम उसका दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट जो लेंथ है वो L, ब्रेथ जो है ना, वो हम लोगों ने 3 मीटर लेट कर लिया, और जो हाइट है वो है H, जो कि हमको दे रहा है 2 मीटर दे रहा है, ठीक है। तो देखिएगा वॉल्यूम हमको गिवन है, तो वॉल्यूम क्या बने? क्यूबाइड है, तो L B इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम दे रहा है 8 मीटर क्यूब, लेंथ मालूम नहीं है, ब्रेथ मालूम है, H हमको 2 दे रहा है, तो LB इक्वल टू 4 आ गया, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट आया बच्चों समझ में? ये देखिए आ गया 4, LB की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है टैंक का बेस भी क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, और साइड भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिएगा तो हमको इसके एरिया को हमको क्या करना है? कॉस्ट का मतलब एरिया को लिस्ट करना है, मतलब मिनिमाइज करना है। तो एरिया क्या होगा कंबाइंड? भाई एरिया ऑफ बेस होगा, एरिया ऑफ बेस होगा प्लस एरिया ऑफ साइड होगा, है ना। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? बेस क्या है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब L इंटू क्या होगा? फेस होगा भाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। यहां पर आइए, एरिया ऑफ द साइड क्या होगा? देखिएगा HB प्लस HB और HL और HL होगा, ठीक है। क्योंकि कितनी साइड्स होंगी बेटा? 4 होंगी ना, तो 4 होंगी, ऐसे ऐसे होगा भाई, ये चीज़ था, देखिएगा ऐसे बनेगा, ये मान लीजिए हो गया। तो एक जो है ये देखिएगा है, ये है सपोज है, ठीक, क्यूबाइड बन गया, ये टैंक हो गया। तो मान लीजिए इसकी लेंथ जो है ये हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, है ना। तो रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड भी बराबर होंगी, ठीक है। ये भी हाइट हो गया, ठीक है। तो हम ये चीज देखेंगे, इसकी साइड्स जो होंगी, है ना, क्या होंगी? साइड का क्या एरिया होगा? ये वाली साइड का क्या होगा? H इंटू बी, है ना। ये वाले में क्या होगा? H इंटू क्या होगा? B होगा, ऐसे ही H इंटू L हो जाएगा, है ना।
ठीक है, तो ये आ जाएगा एल बी, ये आ जाएगा 2HB प्लस 2HL आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एल बी, यहाँ से 2H कॉमन, L प्लस भी आ जाएगा, ये आ गया एरिया आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर कहीं नोट कर लीजिए, एल बी इक्वल टू 4 था। ठीक है, एरिया था हमारा, आ गया था एल बी प्लस 2HL प्लस बी। ठीक है, यहाँ से क्या करिएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4/L, है ना। तो यहाँ जहाँ भी L है, जहाँ भी b है, वहाँ 4/L जो है हम लोग रख देंगे। ठीक है, 4/L, ठीक है, 4/L, और h से h कैंसिल हो गया, l से l हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और h की वैल्यू हाइट दे ही रहा था 2, तो बेटा आ गया ये। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो है, अब l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। 4 कांस्टेंट है, 0, 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, l का डेरिवेटिव l के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, भाई ये चीज़ था, हमने क्या किया, l के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट था, ये मान लीजिए 4 था। ठीक, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट बाहर निकालिए, l का l के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ गया, इसका क्या आएगा -4/L² आएगा, है ना। 1/L का जो डेरिवेटिव क्या होता है, -1/L⁻² होगा। ठीक है, अब देखिएगा वही चीज़ फॉर मैक्सिमम इनमा के लिए, इसको 0 करेंगे, 0 करेंगे, है ना, इसको तो आ जाए 4 तो होगा नहीं 0, तो -L -4/L⁻² इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 4/L², L² इक्वल टू 4, यानी L की वैल्यू ±2 आ गई। लेकिन लेंथ है, कभी निगेटिव नहीं होगी, तो क्या L की 2 वैल्यू आएंगे, +-2, लेकिन माइनस लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, L की वैल्यू 2 आ गई, जब L की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पुट वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा 2b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि L की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू भी 2 आ गई, और हाइट हमारा क्या दे रहा था बेटा 2 मीटर तो दे ही रहा था। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 4 तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इसका आएगा -16L, ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा, तो 32/L³, L की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी कि 4 आ रहा है, यानी इसका साइन आ रहा है, इसका साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इनमा हो गया। इनमा ही तो हमको उसके एरिया को जो है टेस्ट करना था, मतलब ये चीज़ आ गया। ठीक है, आया बेटा सामने। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा हमको कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। देखिएगा क्या चीज कह रहा था, इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, जो बेस का एरिया था, है ना, क्या था बेटा L इंटू बी था, है ना। ठीक है, और इसमें से 70 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। L की वैल्यू 2 थी, B की वैल्यू भी 2 थी, क्या आ गया 280 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा, 45 रुपीज मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, इसके साइड्स में, है ना। तो साइड का क्या एरिया था 2H L प्लस B था, इसमें से इंटू करा दीजिए 45। ठीक है, तो क्या आएगा 2H2 था,
LB2 था, BB2 था, तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 45 क्या आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 45 16 इंटू 45, ये देखिए आ गया 720 आ गया। अब टोटल कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, दोनों को ऐड करा दीजिए तो 280 लेस 720 कितना आ गया 1000। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एंड स्क्वायर इज के क्या है, कोई कांस्टेंट है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, है ना, उनके जो सर्किल और स्क्वायर का जो कंबाइंड एरिया को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और क्या कह रहा है, जो स्क्वायर की साइड है ना, वो डबल है रेडियस के, बस ठीक ठीक। तीन चीजें होती हैं, एक चीज को क्या मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज, इसको मिनिमाइज करना है, उन दोनों के कंबाइंड एरिया को प्रूव क्या करना है, जो साइड है डबल है उस सर्किल के रेडियस का, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, उनके पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। देखिएगा, लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए लेट कर लीजिए, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्किल जो है ना आर, ठीक है। तो रेडियस हमने क्या चीज लेट कर लिया, आर हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो कह रहा है जो साइड है डबल है रेडियस की, हमको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है, 10 सम ऑफ द पेरीमीटर इज के। देखिएगा टोटल पेरीमीटर जो है, ये पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। ये तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और नहीं, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड क्या है, ए है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है, और ये हमको के दे रहा था इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमको मिनिमाइज करना है बेटा, किसको मिनिमाइज करना है, उसके कंबाइंड एरिया को। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर की पावर 2, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा प्रूफ क्या करना था, उसका जो साइड है, तो स्क्वायर का साइड है वो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ द सर्किल के, यानी कि ए भी फंक्शन है या वेरिएबल है, आर भी क्या है वेरिएबल है, यानी कि दोनों ही वेरिएबल। तो यहाँ से या तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या ए के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आएगी, के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, इसका क्या हो जाएगा की पावर 2 हो जाएगी, ठीक। आ गया, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन 16 आ गया, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट बेटा, ठीक। अब देखिएगा हम लोग डेरिवेटिव निकालिए इसका, जैसे डी, अब इसका आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2k माइनस 2 पाई आर अपॉन 16। जब इसका फिर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 पाई आएगा बस, ठीक है, ठीक है। आगे बेटा देखिएगा, ये से ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इसको 0 करेंगे फॉर मैक्सिमम इनमा के लिए, एरिया को कंबाइंड एरिया है ना, ये चीज़ दोस्तों कंबाइंड एरिया था हमारा, ये देखिएगा।
ये देखें, है ना। और ये हमारा कंबाइंड पेरीमीटर था, ठीक है। अब देखिएगा इसको 0 करा तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर माइनस पाई बाई 4 के माइनस 2 पाई आर। इसको यहाँ ले आएंगे पाई बाई 4 के माइनस 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर, है ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, के माइनस 2 पाई आर इजकल टू 8 आर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आर कॉमन ले लेंगे, 2 आर तो आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगी के बाई 2 4 प्लस पाई, ये आ गया आर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, ठीक है। अब देखिएगा ये था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल देंगे आर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आएगा, इसका आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो कांस्टेंट है, ये चीज़ आ जाएगा। तो 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर 2 बाई 4 आ गया, है ना। तो देखिएगा इसका साइन जो है हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है ना। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, हमने डी ए अपॉन आर था, है ना, इसी का हमने फिर से जो है डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 2 पाई आर का क्या होगा, 2 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, आर का डेरिवेटिव 1 होता है। अब माइनस पाई कांस्टेंट हो गया, के भी कांस्टेंट 0, और ये वाले का क्या आएगा, आर का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। ये आ गया, तो हमको ये मालूम चल गया कि ये इसका जो कंबाइंड एरिया था वो क्या था, इनमा था, ठीक है। अब देखिएगा तो ये रेडियस आ गया, ठीक है। रेडियस की वैल्यू आ गई के अपॉन 2 4 प्लस पाई आ गया, ठीक है। अब देखिएगा हमको गिवन क्या था, उसका जो पेरीमीटर था 2 पाई आर और 4a था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, k माइनस 2 पाई आर 4a, ठीक। k 2 पाई r की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, r की वैल्यू उठा करके यहाँ हम लोग रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, k अपॉन 2 4 प्लस पाई इक्वल टू 4a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो 4k प्लस k पाई माइनस पाई के अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू 4a, ठीक है। पाई के से पाई के कैंसिल, क्या बचा बेटा, 4k बराबर 4a बचा अपॉन 4 प्लस पाई बचा, 4 से 4 कैंसिल आ गया, तो a इक्वल टू आ गया k अपॉन 4 प्लस पाई आ गया, ठीक है। आ गया बेटा, ठीक। देखिएगा अगर हम इसको यहाँ ले आए, जैसे r इक्वल टू k अपॉन 2 था, ये चीज़ था, इसको यहाँ ले आए तो k बाई 4 प्लस पाई था। अब यही तो चीज़ a दे रहा था, तो हो गया कि जो सर्किल का रेडियस का डबल था, क्या था, स्क्वायर का साइड क्या था, डबल हो गया रेडियस के, सर्किल के रेडियस के बराबर, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. ठीक है, कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है एक रेक्टेंगल है, ये देखिएगा, है ना, ये हो गया, इसी में एक जो है विंडो है, इसमें एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है। तो देखिएगा ये ए बी सी डी मान लीजिए, ठीक। तो हमने लेट कर लिया, लेट एक्स एंड वाई जो है
क्या हो गए, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया, यानी कि ये लेंथ हो गया, इसका x हो गया ये, है ना, ब्रेथ हो गया y, है ना। तो हमने x और y, x जो है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मान लिया है ना, और y जो है हमने ब्रेथ हो गया, ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक, y मान लिया, ठीक। अच्छा, तो ये भी y होगा। अच्छा, ये जो रहेगा सेमी सर्किल का, ये जो रहेगा ये रेडियस हो जाएगा x/2 होगा, क्योंकि ये टोटल x है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा सेमी सर्किल का, ठीक। देखिएगा तो यहाँ रेडियस ऑफ सेमी सर्किल जो होगा, सेमी सर्किल जो होगा क्या होगा, x/2 होगा, ठीक है। अब देखिएगा टोटल पेरीमीटर हमको दे रहा है ना, तो पेरीमीटर टोटल जो है, टोटल पेरीमीटर मतलब किसका होगा, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ठीक। तो देखिएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा, x प्लस 2y होगा, क्योंकि x ये होगा, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, पाई r होता है ना। रेडियस यहाँ क्या है, x/2 हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। वैसे तो पूरा सर्किल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2πr होता है, और सेमी सर्किल का क्या होता है, पेरीमीटर πr होता है। सेमी सर्किल का ये होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल ये होता है पाई इंटू रेडियस होता है, और यहाँ रेडियस क्या हो गई, x/2 हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये और पेरीमीटर हमको 10 दे रहा था टोटल, ठीक है। यहाँ तक आ गया बेटा समझ में, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा हमको क्या चीज़ बेटा मैक्सिमाइज करना है, इसके एरिया को, है ना। तो कंबाइंड एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और सेमी सर्किल का क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है बेटा, π/2 इंटू r⁴ होगा। यही तो होता है सेमी सर्किल का सर्किल। तो क्या होगा, π/2 रेडियस क्या दे रहा था सर्किल का, ये दे रहा था सेमी सर्किल का, ठीक। तो देखिएगा यहाँ x भी फंक्शन है और y भी है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म पे, है ना। तो देखिएगा 10 = x + y + π/x/2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ये y = ½ आ जाएगा, ये आ गया, ठीक। तो यानी कि y की वैल्यू ये आ गई हमारी, है ना। ये उठा करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है। लिखिएगा तो x, तो y की वैल्यू हो जाएगी, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5x/2 और -π/4x, ये आ गया, और ये π/8 आ जाएगा 2, है ना, और ये आ गया, ठीक। ये a आ गया, ठीक। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x का जो है अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा जब 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 होगा, इसका क्या होगा 2x/2, इसका क्या होगा π/4 इंटू 2x, ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसका क्या आएगा 2x, है ना, π/8 तो कांस्टेंट है, और x⁴
टू का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा क्या आ गया 5 माइनस एक्स पाई एक्स बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। यहाँ डी ए बाई ई आ गया, इसको ज़ीरो कर दिया। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी ए अपॉन डी एक्स को ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब जब इसको जीरो हमने कर दिया, लिखिएगा बच्चों, इसको जब जीरो करेंगे है ना तो आ जाएगा x एलसीएम 4 तो आएगा ये आएगा है ना इक्वल टू 5 है ना। तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 4 बाई 4 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 20 बाई पाई प्लस 4 आ गया, ये आ गया है ना। तो एक डायमेंशन तो आ गया, क्या आ गया 20 अपॉन पाई प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ठीक है, अब देखिएगा इसी का हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे है ना, चेक करने के लिए ये एक्जिमा के लिए है ना। तो इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है ना, डिफरेंशिएशन करा तो क्या है 5 का 0, इसका 1, इसका माइनस पाई बाई 2 और ये आ जाएगा है ना। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 तो आ जाएगा -1। एलसीएम लेंगे तो 4, ये आ गया तो आ गया माइनस पाई बाई 4 आ गया, मतलब माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। तो यानी कि देख रहे हैं आप लोग इसका साइन आ गया निगेटिव आ गया, सेकेंड ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन निगेटिव आ गया, मतलब ये क्या होगा मैक्सिमा होगा, यानी कि जो कंबाइंड एरिया था वो क्या होगा मैक्सिमा, और मैक्सिमा हमको प्रूव भी करना था, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो हमको क्या चीज़ निकालना था बेटा, हमको निकालना था इसका वो निकालना था डायमेंशन निकालना था, यानी x निकालना था y निकालना था, ठीक है। तो x तो आ गया है ना। तो अब देखिएगा x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है उठा करके यहाँ रख देंगे तो हमारा y आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे तो आ जाएगा y आ जाएगा, और जब x आ गया y आ गया तो फिर r है ना, तो रेडियस निकाल लीजिएगा उसका है ना। भाई हमको डायमेंशन निकालना था, मतलब रेडियस हमको निकालना था, रेडियस की क्या वैल्यू, तो रेडियस क्या था x/2, x हमको निकालना था y निकालना था। तो x देखिए हमने निकाल ही लिया है, अब y ऐसे निकालें, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो हमारा y आ जाएगा। जब हमारा x आ गया तो रेडियस तो आ ही जाएगा, x की वैल्यू तो आ जाएगा ये आएगा, तो रेडियस आ जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4, x की वैल्यू 20 बाई पाई प्लस 4, ऐसे x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा y आ जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए।